हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो मुझे उम्मीद है आप लोग की मैट्रिक की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं एक बहुत ही सुंदर वीडियो, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, और हम लोग सभी प्रकार के बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को एंजॉय करें। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए हमारा हेडिंग है बाबू आज कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले हम रैखिक बहुपद के बारे में बात करें तो रैखिक बहुपद का रूप होता है ax प्लस बी, जहां a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका घात 1 होता है, शून्यक भी 1 होता है, और इसके शून्यक होते हैं x बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, यानी आपको मालूम है कि शून्यक निकालने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर किया जाता है। तो अगर हम इसको शून्य के बराबर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये माइनस बी मिलेगा। x बराबर माइनस बी, तो x बराबर माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए अगर शून्यक निकालना चाहेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा बताइए आप। ये हो जाएगा आपका 3x बराबर प्लस 5, और इसलिए x बराबर आपका हो जाएगा 5 बटा 3। ये आपका क्या हो गया बाबू, ये शून्यक हो गया। यहाँ पे अगर आप शून्यक निकालना चाहते हैं तो इसको शून्य के बराबर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x, अब प्लस 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 6 बटा 5। ये आपका हो गया क्या शून्यक। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्या रैखिक बहुपद। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगला हमारा है द्विघात बहुपद। आपको मालूम है कि दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसका रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। घात 2 होता है, शून्यक भी 2 होते हैं, अल्फा और बीटा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, देखिए अगर हम यहाँ बोलेंगे कि ये जो द्विघात बहुपद है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है कि नहीं, तो अगर इस रूप का है तो बताइए ए का मान क्या हो जाएगा। ए के स्थान पे 2 है तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 2। बी के स्थान पे बाबू बताइए क्या है -5, बी के स्थान पे -5 है, और सी के स्थान पे बताइए क्या हो जाएगा 3। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि शून्यकों का योग बताइए, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस बी का मान -5, ए का मान बताइए 2। बताइए बाबू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 5 बटा 2 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह अगर शून्यकों का अगर गुणन बताना हो तो शून्यकों का गुणन क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला बताइए क्या होता है सी बाई ए। तो इसमें सी का मान आपका आ गया है 3 और ए का मान आ गया है 2, यानी 3 बटा 2। ठीक है, और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है। क्लियर, यानी बहुपद को शून्य के बराबर करिए और x को हल करिए, जो भी x का मान आएगा वही हमारा क्या होगा बहुपद का शून्यक होगा। आइए अब त्रिघात बहुपद पे हम देखते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद का मतलब होता है कि 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका घात होता है 3, शून्यक होते हैं 3, अल्फा बीटा गामा। ठीक है ना, और यहाँ पे तीनों के यानी शून्यकों का योग होता है माइनस बी बाई ए, और दो शून्यकों के गुणनफल का योग होता है सी बाई ए, और तीनों शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस डी बाई ए।
ठीक है। और त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। तो आप मुझे बता दो कि ये जो आपका त्रिघात बहुपद दिया है वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का है कि नहीं। इस रूप का है ना बाबू, इस रूप का है। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो आपका ए का मान हो जाएगा 1। बताइए बी का मान क्या होगा, बी के स्थान पे ये -3 हो जाएगा, ठीक है। और सी का मान बताइए, सी के जगह पे 5 है तो सी का मान हो जाएगा 5 और डी का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसके शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है ना। तो माइनस b/a हो जाएगा, तो माइनस b का मान -3 बटा a का मान 1, माइनस माइनस प्लस और ये आपका 3 हो जाएगा आंसर, यानी शून्यकों का योग। क्लियर है। उसी तरह अब हम अगर दो शून्यकों के गुणनफल का योग निकालना चाहे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बाबू होता है c/a, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे c/a, तो यहाँ पे c का मान क्या है जी, c का मान है आपका 5 और a का मान है 1, तो 5/1 यानी 5 आंसर। क्लियर है। उसी तरह अगर हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें, यानी अल्फा बीटा गामा, इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा -d/a। तो बोलिए बाबू d का मान क्या है, यहाँ पे d का मान है आपका -1, तो ये हो जाएगा -1/1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 आपका हो जाएगा फाइनली आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब जो है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये जो है ना आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है बाबू, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है कि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है ना। यानी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है कि आपको पहले शून्यक निकालना है और फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले शून्यक ज्ञात करते हैं बाबू। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको शून्यक निकालना सिखाया है, ठीक है ना। देखो दिया है द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। शून्यक के लिए, शून्यक के लिए बताइए क्या करेंगे हम लोग। शून्य के लिए इस बहुपद को शून्य के बराबर करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पे मध्य पदों को 2 भागों में बांट के हम x का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना कर दीजिए। देखिए 2 छक्के 12, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, ठीक है। और बीच वाला हमारा क्या है 8x। अब हमें 2 संख्या ऐसा सोचना है कि दोनों को गुना कर दें तो 12 आ जाए और दोनों को जोड़ घटा के हमारा क्या आ जाए 8 आ जाए, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं कि हो जाएगा 6 और 2, क्योंकि 6 दूनी 12 और 6 2 क्या होता है 8 होता है, ठीक है ना। तो हमारा 6 2 संख्या होगा, तो इसी 6 2 की 2 को हम लेकर आगे बढ़ेंगे बाबू, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस इस 8 के बदले क्या लिखेंगे, 8 के बदले हम लिखेंगे 6 और 2, तो 6 प्लस 2 हो जाएगा x प्लस 6 बराबर हो जाएगा 0। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 6 में 1 से गुना होगा तो माइनस 6x, अब माइनस प्लस माइनस 2 में 1 से गुना होगा तो 2x, अब प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इन दोनों में आप 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा आपका x बचेगा माइनस 2 3 6, यानी यहाँ 3 बचेगा। यहाँ आप माइनस
2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 तिहाई 6 बराबर 0। यहाँ पर देखिए x माइनस 3 यानी दोनों अगर सेम सेम आ रहा है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से ले लेना है एक बार, ये आपका हो जाएगा x माइनस 3, इसको ऐसे ले लेना है 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 बराबर 0। अब हमें क्या करना है जी, अब हमें दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करना है। देखिए लिखेंगे यदि x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तथा देखिए 2x माइनस 2 है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस 2 इधर आएगा तो 2 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 2/2। ये 2 2 कटेगा तो क्या बचेगा 1, तो इसलिए x बराबर क्या आ गया 1 आ गया, यानी एगो x आया हमारा 3 और एगो आ गया x 1, ठीक है ना। तो यहाँ बोलेंगे अतः, क्या बोलेंगे, अतः बहुपद के शून्यक जो है, शून्यक x बराबर एगो 3 आ गया एगो 1 आ गया, ये हमारा शून्यक निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में एक बात और बोल रहा है ना कि आप शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, यानी हमें जांच भी करना है बाबू, ठीक है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए। जांच करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारा दिया गया है बहुपद, उसमें हम ABC का मान निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए बहुपद हमारा क्या दिया है, बहुपद हमारा दिया है 2x² माइनस 8x प्लस 6 दिया है, ठीक है, जो किस रूप का है, जो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, c के रूप का है, इस रूप का है ना जी। तो बताइए यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 2 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा आपका -8 और c का मान बताइए क्या हो जाएगा 6। ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान। तो सबसे पहले जांच के लिए हम क्या करेंगे ना, शून्यकों का योग लिखेंगे। पहला जांच शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। बताइए बाबू शून्यकों का योग क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग देखा होगा -b/a होता है, शून्यकों का योग -b/a। अब देखिए शून्य का आपने निकाला है तो क्या क्या आया है, 3 और 1 आया है। तो अगर हम इस शून्य को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, शून्यकों का योग मतलब शून्य हमारा 3 और 1 आया तो 3 + 1 बराबर -b। b का मान बताइए बाबू -8 और a का मान 2, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दोनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। 3 और 1 4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 चौका 8, यानी ये भी आपका क्या आ गया 4 आ गया। इसका मतलब आपका शून्यक जो आया है बिल्कुल क्या है, सही है। उसी तरह दूसरा भी हम लोग चेक कर लेते हैं, शून्यकों का गुणन। देखिए शून्यकों का गुणन, इसका फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है जी, c/a। शून्यक हमारे आए थे 3 गुने 1 और c/a क्या है जी, c का मान 6 और बट्टा में a का मान 2, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 या 3 एकम 3, यानी यहाँ भी आपका क्या हो गया, दोनों बराबर आ गया। तो इसका मतलब आपने जो शून्यक निकाला है ना, ये आपके क्या है, बिल्कुल सही है। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो एग्जाम में आपको कितना नंबर मिलेगा, आपको 2 नंबर मिलेगा बाबू। कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखिए जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना आपके एग्जाम में तो आपको ऐसे ही करना है, सबसे पहले शून्यक निकाल लेना है और शून्यक निकालने के बाद शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणन को लेकर आपको जांच कर लेना है कि आपने जो शून्यक निकाला है वो सही है या गलत है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और देखिए आपका जो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन जो है वो इक्वल आता है कि नहीं आता है। अगर इक्वल आ गया तो आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्या है, सही है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग वैसे ही बना सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को बता देता हूं बाबू, ठीक है।
सबसे पहले आप बताइए कि ये जो द्विघात बहुपद है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है कि नहीं, यानी इस रूप का है, रूप का है ना जी, रूप का है। तो ए का मान क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो इसलिए ए का मान हो जाएगा एक। इसमें एक्स वाला पार्ट नहीं है तो एक्स का सॉरी बी का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बी एक्स है और यहाँ पे एक्स वाला कोई पार्ट नहीं है, तो बी का मान जीरो। और सी का मान बताइए बाबू क्या होगा, सी का मान हो जाएगा -3। तो सबसे पहले मुझे शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, शून्यक निकालने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर किया जाता है, यानी शून्यक के लिए बोलिए ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अब -3 बराबर क्या होगा, जीरो। शून्य के लिए शून्य के बराबर करिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब -3 इधर आएगा तो हो जाएगा +3, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो √3, लेकिन ये केवल √3 नहीं होगा, ये हो जाएगा ±√3, यानी x का मान हमारा जो आएगा वो प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। हमारा शून्यक हो जाएगा, एगो होगा +√3 और एगो हो जाएगा -√3। ये हमारा शून्यक निकल गया। अब हमें जांच करना है कि क्या सचमुच हमारा शून्यक सही है या गलत है। तो जांच करने के लिए क्या करना है आपको बाबू, दो चीजों पे जांच करना है, एक शून्यकों के योग पर, ठीक है, लिखेंगे शून्यकों का योग। बताइए आप लोग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। क्या होता है, -b/a। तो शून्यक हमारा आया +√3 और -√3, तो दोनों को जोड़ेंगे, +√3 प्लस -√3 बराबर -b। b का मान 0 और a का मान क्या है, 1। देखिए ये -√3 +√3 कट गया, 0 बराबर 0 आ गया इक्वल, यानी यहाँ पर ये इक्वल आ गया, इसका मतलब शून्यक आपका क्या है, सही है। चलिए गुना वाला भी चेक कर लेते हैं बाबू, ठीक है। देखिए शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन, इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है। शून्यकों का गुणन बराबर होता है c/a। तो शून्यकों का गुणन का मतलब नहीं, यहाँ शून्यकों को गुना करना है, ठीक है। तो गुना करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, +√3 गुने -√3 बराबर c का मान, c का मान है -3 अब बटा a का मान 1। √3 में √3 से गुना होगा तो हो जाएगा 3, अब प्लस माइनस माइनस बराबर हो जाएगा -3। ये भी आ गया सेम, इसका मतलब शून्यक आपका क्या है, सही है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं तो एग्जाम में आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही ना, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना है ना कि द्विघात बहुपद दिया है और इसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन बताना है। तो आप यहाँ बता दीजिए कि ये जो है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है कि नहीं। और यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और b का मान क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और c का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपको मालूम है शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए बाबू। शून्यकों का योग, शून्यकों के योग को हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। बताइए माइनस b का मान क्या है यहाँ पर, -5, और a का मान 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/3, यानी शून्यकों का योग 5/3। तथा क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि शून्यकों का गुणन भी बताइए, तो ये हो जाएगा आपका शून्यकों का गुणन। शून्यकों के गुणन को हम लोग अल्फा इंटू बीटा भी बोलेंगे। इसका फॉर्मूला देखिए शुरू में ही आपको मैंने बता दिया है, सारा का सारा फॉर्मूला। शून्यकों का गुणन होता है c/a। मतलब c का मान क्या होता है, c का मान यहाँ दिया हुआ है 8 और a का मान है 3, तो 8/3 आपका हो जाएगा फाइनली आंसर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए
जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। ठीक है ना, यानी यहाँ पर शून्यकों के योग और गुणनफल दिए गए हैं और मुझे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, लिखेंगे माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा और बताइए क्या है जी, बीटा है। ठीक है, अब प्रश्न से, कहां से, प्रश्न से बताइए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका मान क्या दिया है, इसका मान दिया है -3, तथा शून्यकों का गुणन यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है बाबू, 2 दिया है। यानी हमें अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम है, अल्फा इंटू बीटा का मान मालूम है, और हमसे पूछ रहा है ना कि द्विघात बहुपद बता दीजिए। तो देखिए, इसके पहले मैंने आप लोग को द्विघात बहुपद का सूत्र बताया हुआ है। चलिए हम लोग पीछे स्लाइड में जाके देख लेते हैं कि सचमुच मैंने आपको द्विघात बहुपद का सूत्र बताया है कि नहीं बताया है बाबू। चलिए देखिए, यहाँ पे द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। क्लियर, यानी आपको मैंने द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला है बताया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है बाबू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। देखिए ये हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना दिया है, दिया है -3 इंटू x प्लस अल्फा बीटा का मान क्या दिया है, 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3x प्लस 2। ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। एग्जामिनर खुश होगा और आपको देगा 2 नंबर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल हमारा ये है, ठीक है ना, इसमें ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणन है। इसको आप लोग अपने से करिए, ठीक है ना, जो भी आंसर आएगा आप देख लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।